स्वामी प्रेमानंद महाराज से मिले द ग्रेट खली। बाबाओं की छवि को लेकर देखिए क्या किया सवाल। इन दिनों खली मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वामी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। खली प्रेमानंद का प्रवचन भी सुना और उनसे कुछ सवाल भी किए। दोनों के बीच हुए वार्तालाप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब सुनते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट खली ने किया समझाया। वीडियो में प्रेमानंद महाराज प्रवचन सुना रहे हैं, वहीं इस बीच खली महाराज से सवाल करते हैं कि वो सत्संग सुनते हैं, उन्हें सत्संग सुनना अच्छा लगता है। पर जब वो सत्संग सुनाने वाले लोगों की हरकतें देखते हैं तो उनका मन टूट जाता है और फिर वो सोचते हैं कि सत्संग सुनो पर जो दिल कहे वो ही करो। इस पर प्रेमानंद महाराज बड़े ही प्यारे अंदाज में खली के सवालों का जवाब देते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आप मिठाई पसंद करते हैं या मिठाई वाले को डोट। इस पर खली कहते हैं मिठाई। फिर स्वामी कहते हैं कि तो आप बस मिठाई पर ध्यान दो, मिठाई वाले से क्या लेना देना, क्योंकि वो जो सत्संग में बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा। वो समाज के सामने बोल रहा है, आप बस उनके सत्संग से मतलब रखें। वो जो कर रहा है वो भोगेगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रेमानंद के प्रवचन के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। उनके आश्रम पर हमेशा ही काफी भीड़ लगी रहती है। किडनी की इस बीमारी से जूझ रहे थे प्रेमानंद जी महाराज। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज जी को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी। एक्सपर्ट्स की माने तो यह बीमारी जेनेटिक होती है। यह बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर जाती है। यह बीमारी किडनी की गंभीर बीमारियों में से एक होती है। यह माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है। इसमें सिस्ट यानी पानी और गांठें बन जाती हैं। यह गांठें धीरे धीरे कर बढ़ती जाती है। इसकी वजह से धीरे धीरे कर किडनी काम करना बंद कर देती है। इसे किडनी फेल्योर हो जाती है। किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रखना पड़ता है। इसके बावजूद वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं और किसी प्रकार की समस्या ना होकर वह बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राधा रानी की कृपा से ही उनकी इतनी ख्याति हो गई है कि उनके आश्रम में कई लोग उनसे मिलने जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज लोगों को श्री राधा रानी जी की भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। आपको बता दें, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में श्री प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए अपने परिवार सहित वृंदावन गए और महाराज जी के विचारों को सुना। जिसने भी महाराज जी के विचार सुने वह उनके भक्त हो गए। आपको बता दें, महाराज जी उनके आश्रम में ही रहते हैं और उनके वृंदावन स्थित आश्रम में ही वे लोगों से भेंट करते हैं। उनका संपर्क नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अगर उनसे संपर्क करना हो तो श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, दावन, उत्तर प्रदेश जाना होगा। श्री हित धाम एक आश्रम है जहां पर महाराज जी श्री राधा वल्लभ थी भक्ति करते हैं और रहते हैं। श्री हित धाम उत्तर प्रदेश के वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पुरानी कालिदाह में है। श्रीधाम एक ऐसा आश्रम है जहां आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने अंदर शांति का अनुभव करने के लिए आप श्री हित धाम जा सकते हैं। यहाँ पर अध्यात्म के साथ साथ योगा सेशन, मेडिटेशन सेशन भी होते हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी दिया जाता है जो आपके शरीर और मन मस्तिष्क को शांति का अनुभव करवाता है। लेकिन संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद महाराज जी इस श्लोक के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए कहा।
लेकिन महाराज जी इसमें कुछ खास रुझान नहीं दिखा। लेकिन अगले ही दिन वृंदावन परिक्रमा के दौरान वे खुद ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उस पवित्र नाम का जप करने लगे और इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। दिन सुबह की बात है, महाराज जी ने एक सखी को एक श्लोक गाते हुए सुना और वह उसे सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गए। जिसके बाद उन्होंने सखी से इस श्लोक का अर्थ बताने के लिए कहा। के बाद सखी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि अगर वे इस श्लोक का अर्थ जानना चाहते हैं तो उन्हें राधावल्लभ ही बनना होगा। जिसके बाद महाराज जी ने तुरंत उत्साह पूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को शरणागत मंत्र के साथ राधावल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया। कुछ दिनों के बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरुदेव से मिले, जो सहकारी भाव में सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक थे। पूज्य श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज ने संचारी भाव और नित्य विहार रस में विकसित किया। महाराज जी ने 10 साल तक अपने सद्गुरुदेव की करीबी सेवा में रहे और अपने सद्गुरु की कृपा से जल्द ही वे सर्जरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और राधा के चरण कमलों की असीम भक्ति करने लगे। फिर पहुंचने के बाद इस तरीके से वे एक सन्यासी से राधा वल्लभ भक्त बन गए। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। इसके साथ ही वह कहते हैं कि कभी झूठ मत बोलो। ऐसे ही कई उपदेश वह उनसे मिलने वालों को देते हैं। इसके साथ ही वह लोगों द्वारा अपनी समस्या बताने पर उनका समाधान भी लोगों को बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उनके प्रवचन सुनकर ऐसा लगता है मानो कि उन्हें लगातार सुनते ही रहे। उनके भक्तों द्वारा यह कहा जाता है कि उनकी बातें सुनकर लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। प्रेमानंद महाराज लोगों को अपने उद्देश्यों के जरिए एक सरल जीवन जीने में मदद करते हैं। लोग उन्हें सुनना बेहद पसंद करते हैं। आपको बता दें, उनकी उम्र 60 वर्ष है और उनकी दोनों किडनी या काम नहीं करती है। इसके बावजूद वह बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीते हैं। यही उनकी शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। प्रेमानंद जी के वृंदावन पहुंचने की चमत्कारी कहानी। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रासलीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े।